आज बजट में कील कांटे देखते हैं रेलवे के खजाने के, वहां क्या चल रहा है। बजट से ठीक पहले माल भाड़े से रेलवे को होने वाली कमाई में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि बजट में सरकार माल भाड़े से कमाई बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। दिसंबर में रेलवे की माल ढुलाई से सिर्फ 3% ग्रोथ आई है। इस बार दिसंबर में रेलवे ने 13.06 करोड़ टन माल ढुलाई की, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 12.68 करोड़ टन था। बजट के करीब सर रेलवे के खजाने की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है आपको? अब रेलवे के फ्रेट में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। रेलवे के कारोबार का मुख्य आधार माल भाड़े का परिवहन है। रेलवे के लिए 2 साल बहुत खराब रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था और रेलवे को वैसे भी गहरी प्रतिस्पर्धा और तीखी प्रतिस्पर्धा मिलती है सड़क से परिवहन से। तो जो भारी सामान है, कोयला, खाद या अनाज या उर्वरक, ऐसी चीज़ें ही रेलवे से के फ्रेट का नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से रेलवे का जो फ्रेट अर्निंग है वो दिसंबर तक करंट फिस्कल ईयर में केवल 16% बढ़ा है, जो कि रेलवे की पिछले 2 साल के नुकसानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। और अगर आप टनेज में देखें, मात्रा के आधार पर देखें, वॉल्यूम के आधार पर देखें, तो इसमें बढ़ोतरी केवल 8% की दिखाई दे रही है। तो ये तो पहली चीज हुई जो कि रेलवे के माल भाड़े के कारण थी। रेलवे की जो पैसेंजर अर्निंग है उसमें हमें थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल का बेस इफेक्ट देखें और पिछले साल 2 साल लगातार पैसेंजर अर्निंग में यात्रियों के परिवहन में जो गिरावट आई है उसे देखें तो रेलवे का बजट इस बार दबाव में रहने वाला है। अब चूंकि रेलवे का बजट अलग से नहीं बनता है तो वित्त मंत्रालय को रेलवे के लिए अलग से संसाधनों की व्यवस्था बजट में करनी होगी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस साल जो भारत में जिन क्षेत्रों की परियोजनाएं सबसे बुरी तरह पिछड़ी हैं उनमें रेलवे सबसे ऊपर है। 3 जो क्षेत्र हैं, सड़क, रेलवे और पेट्रोलियम, उन्होंने ही भारत में कैपेक्स, केंद्र सरकार के कैपेक्स को कमज़ोर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरे साल सरकार इस बात की कोशिश में रही कि रेलवे की संपत्तियों का मोनेटाइजेशन किया जाए, उसे बेचा जा सके, पटरियों को बेचा जा सके, ट्रेनों को चलाने के लिए में निजी भागीदारी लाई जा सके। पर ये सारे उपाय, रेलवे के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय इस साल कामयाब नहीं हुए। एक और खबर बजट से ही जुड़ी, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार के लिए इस बार के बजट में सरकार की तरफ से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बजट बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में डिस्कॉम में सुधार का बजट 7,565 करोड़ था, यानी अगले वित्त वर्ष में ये 2 गुना हो सकता है। सर, 2 गुना बजट तो किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? ये बजट कैसे काम करेगा, किसको मिलेगा? सरकार की बराबर एक कोशिश रही है और पिछले 2-3 साल से लगातार एक कोशिश केंद्र सरकार की रही है कि राज्यों की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिनको आमतौर पर हम तकनीकी भाषा में डिस्कॉम कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जो उनके उत्पादन का करीब करीब 17% है। यानी अगर वो 17% बिजली बिलिंग में, रास्ते में, चोरी में, कटिया में बेकार हो जाती है। और इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए की एक नई की स्कीम का आवंटन इस बार कर सकती है, जो पिछले साल से 2 गुना होगा। और इसके जरिए उन बिजली बोर्डों को अतिरिक्त पैसा दिया जाता है जो अपने यहाँ बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी करते हैं। ये अभी जो नया बिजली कानून है और जो नए तरीके के रिफॉर्म पैकेज पिछले 2 साल में दिए गए हैं, उसमें बिजली घरों को इस बात की और बिजली कंपनियों को इस बात के लक्ष्य दिए गए थे कि उन्हें बहुत आक्रामक रूप से अपने यहाँ इन लॉसेस को कम करना होगा। हालांकि उसमें बड़ी सफलता अभी नहीं मिली है, लेकिन इस बार बजट में फिर एक कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। जो चोरी रोकेगा उसको पैसा मिलेगा, सीधी सी बात।